नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है माया। ये माया शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। यह शब्द पढ़े लिखे, अनपढ़, बाल, वृद्ध सबके मुख में आसानी से आते ही रहता है, हमें सुनाई पड़ते रहता है। यह सब मोह माया है, यह माया है, सब माया है। इस प्रकार के शब्द हमेशा सुनने को मिलता है। तो आइए आज जानते हैं वास्तव में ये माया के क्या क्या रूप है, माया क्या क्या करता है, माया क्या है। तो माया को समझने के लिए मैं और ग्रंथों का संदर्भ आपको बता दूं। माया शब्द जो है वो योग सूत्र में दृश्य के समानार्थी है, सांख्य में प्रकृति और गीता में क्षेत्र के समानार्थी है। माया के संदर्भ में गीता में क्या कहा गया है देखते हैं 7:14 में। माया क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, बड़ी दुस्तर है। त्रिगुणमयी कहा गया है और बड़ी दुस्तर है कहा गया है, दुष्कर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझे ही भजता है वह इस माया का उल्लंघन कर लेता है, अर्थात वह इस माया से पार हो जाता है, संसार सागर से तर जाता है। तो गीता के 7:14 में माया को त्रिगुणमयी और बड़ी दुस्तर कहा गया है। वह मुझे भजने से ही इस माया से पार हो सकता है, ऐसा कही जा रही है गीता में। विवेक चूड़ामणि में इस माया को अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका शक्ति कहा गया है। अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका कहा गया है। विवेक चूड़ामणि में भी त्रिगुणात्मिका ही कहा गया है 110वें नंबर के श्लोक में। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है वही माया है। पराशक्ति कहा गया परमेश्वर की। फिर इस माया को कहा गया है कि ना वह सत है, ना असत है और ना ही सतासत है। न सत है, ना असत है और ना दोनों का मिला हुआ है, उभय रूप भी नहीं है। ना वह भिन्न है, ना अभिन्न है, ना भिन्ना भिन्न है। ना वह अंग सहित है, ना अंग रहित है, ना सांगानंग है, मतलब उभय रूप भी नहीं है। किंतु यह अत्यंत अद्भुत और अनिर्वचनीय रूपा है। यह माया को अनिर्वचनीय रूपा कहा गया है। रज्जु के ज्ञान से सर्प ब्रह्म के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। जब तक शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक वह माया नहीं जा सकता। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत, रज और तम से उसके 3 गुण प्रसिद्ध हैं। यहाँ भी माया के 3 गुण बताया जा रहा है, सत, रज, तम, जिसे योग सूत्र में दृश्य कहा गया है। तो वहां भी 3 गुण पढ़े थे दृश्य के। प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगावर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति, प्रकाश सतोगुण का, क्रिया रजोगुण का और स्थिति स्थिरता तम गुण के प्रतीक है। वहां पे दृश्य कहा गया है इसी माया को योग सूत्र में। सांख्य में इसी को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। तो माया भी त्रिगुणात्मिका है और वही वेदांत में माया है। तो माया 110, 11, 12 में विवेक चूड़ामणि में, और फिर रामचरितमानस में भी पहले बताए थे हम लोग को आपको कि 14:2 में मैं अरुमोर तोर ते माया जय बसकी ने जीवन काया। ये मेरा तेरा वाला भाव है, अपना पराया वाला भाव है, वही माया है। इन्होंने पूरे जीव को अपने बस में कर लिया हुआ है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जान भाई। ये इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती है विषय की ओर, जो जो विषय है इंद्रियों के वो सब माया है। जहाँ तक इस इंद्रियों का पहुँच है वो सब माया है। फिर इसके 2 भेद बताए थे, विद्या अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव पराभव कूपा। फिर कबीरदास जी बहुत सुंदर माया के संबंध में कहते हैं
कि मीठी मीठी माया तजी न जाई, अज्ञानी पुरुष को भोली भोली खाई। कहते हैं कि माया बहुत ही मीठी है और ये अज्ञानी मनुष्य को भुला फुसला करके उनको खा लेती है, उनको नष्ट कर देती है। माया ये ब्रह्म की प्राप्ति में बाधक भी बताते हैं कबीरदास जी। क्या कहते हैं? चाली चाली सब कहे पहुँचे बिरला कोई, एक कनक और कामिनी कंचन घाटी दोई, दुर्गम घाटी दोई। चाली चाली सब कहे पहुँचे बिरला कोई, एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी दोई। आगे फिर कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। माया महा ठगनी हम जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि माया बड़ी ठगनी है, ठगने वाली है, धोखा देने वाली है। तिरगुन फांस लिए कर डोले, ये माया भी त्रिगुण रूपी फांस लिया हुआ है जिसमें कोई भी फंस जाता है। कोई सुख में फंस जाता है, कोई दुख में फंस जाता है, तो कोई आलस्य मोह तम में फंस जाता है। यह है तीनों त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। फिर माया के परिवार बताया गया है। उत्तरकांड के 17वें दोहा में बताया गया है कि यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर न पारा। ये सब कौन कौन से? काम क्रोध लोभ मोह मद चिंता मनोरथ ईष्णा ममता, ये सब माया है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर न पारा। फिर कहते हैं कि व्यापी रहे वो संसार मुह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। सोदासी रघुबीर कह समुझे मिथ्या शोपी, छोटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पदरूपी। ये माया हालांकि संसार को नचाते रहता है, लेकिन भगवान श्री राम की दासी है ये। जो माया सब जगह ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो ये जगत को नचाते रहती है, वही माया प्रभु की भ्रिकुटी के इशारे से नाचती है। फिर बालकांड के एक श्लोक में आया है माया के संदर्भ में, यन्माया वस्वरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिरभ्रमा, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधस्थितिरसावतां, वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। ये जो जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से ही रस्सी में सर्प का आभास होता है और जिनके चरण कमल ही इस संसार सागर से तरने के लिए एकमात्र नौका है, वह समस्त कारणों से परे परे हैं। राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये है माया। विश्वास है माया आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।